जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अग्निवीर की हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज में। ठीक है, तो आज हमारी ये दूसरी क्लास रहने वाली है जिसमें हम भारत की जनगणना से जुड़े प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी लगभग हमारे 40 से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले हमने भारत का सामान्य परिचय देखा था, उसके क्वेश्चन देखे थे, और आज हम देखेंगे भारत की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं हमारे इस सीरीज को। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टेक दे रखा है, अलग से दे नहीं रखा है कुछ भी कि कब हुई थी कब नहीं हुई थी। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत, ठीक है, तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। उस समय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये हुई थी। ठीक है, और ये संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी, इसलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आता है देश में नियमित जनगणना। ठीक है, जो जिसमें पूरे कंप्लीट ब्रिटिश भारत को शामिल किया गया था, इसलिए यहाँ पर पूछा जाता है देश में नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। कौन था? तो लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। कब हुई थी? 1881 में। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। ठीक है, क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ था? भारत आज़ाद होता है 1947 में, और शुरुआत होती है 1881 में। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी जनगणना होती है। तो 47 कब हुई थी? 1941 में हुई होगी। 1941 के बाद 1951 में हुई है। तो 1951 की जो जनगणना रहेगी वो भारत की क्या रहेगी? पहली स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना रहेगी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष है। ठीक है, महाविभाजक वर्ष है, मतलब यहाँ पर जनगणना में जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या हो गई? कम हो गई। तो किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई थी? तो 1921 को। ठीक है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। अगला क्वेश्चन है जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा गया है? तो लघु विभाजक वर्ष किससे कहा गया है? तो वो कहा गया है 1951 को। ठीक है, किसको? 1951 को, जो भारत की पहली क्या थी? स्वतंत्र जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जनगणना की अवधि। ठीक है, अवधि कितनी अवधि में होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। ठीक है, कितने वर्षों में होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो जनगणना का अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सही बात है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं बड़ा नहीं है। और उसमें जो कुल प्रश्न है, ठीक है, कुल प्रश्न कितने थे? 29। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और कुल प्रश्न कितने थे? 29 प्रश्न हमारी जनगणना में पूछे गए थे वर्ष 2011 की में। जनगणना का शुभंकर क्या था? ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था? शुभंकर था। अगला क्वेश्चन है प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन। ठीक है, कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, तो R.A. गोपाल स्वामी जी थे 1949 से 53 के मध्य में। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो यहाँ पर आपको देखना डॉक्टर C. चंद्रमौली नहीं है, विवेक जोशी का नाम आता है अभी, विवेक जोशी। ठीक है, तो वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी कब? 1931 में। कब होती है? 1931 में। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना कब होती है? 1931 में होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कितनी तारीख को होता है? 11 जुलाई को होता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस नहीं बोलना है, जनसंख्या को बढ़ावा नहीं देना है, नियंत्रण करना है। ठीक है, विश्व का काम है अभी जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम होना चाहिए, तो जनसंख्या नियंत्रण दिवस होता है। ठीक है, कब होता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? तो ये
2011 के आंकड़े के अनुसार होगी 121.08 करोड़। ठीक है, कितनी? 121.08 करोड़। अभी का वर्तमान का जो आंकड़ा है वो लगभग 145 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है, उस हिसाब से अपने को देखना है। 11 का ही आंकड़ा आपसे पूछा जाना है, तो 11 के अनुसार कितना है? तो 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कल भी आया था। कल हमने एक जो कल क्लास देखी थी जिसमें हमने भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी, उसमें आया था। तो 17.5%, जबकि कुल क्षेत्रफल कितना है? पूरी पृथ्वी के विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो हमने देखा था 2.42%। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल। इसके बाद है पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में? तो 62.32 करोड़। ठीक है, 62.32 करोड़, 62 करोड़ 32 लाख क्या है? पुरुष रहते हैं। मतलब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 51.47%। ठीक है, कितना? 51.47%। तो कुल जनसंख्या का पुरुष की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 51.47%। ठीक है, इसके बाद आता है महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़, जो क्या है? कुल जनसंख्या का 48.53 है। तो आप यहाँ पर देखोगे, जोड़ोगे तो पूरा कितना हो जाएगा? लगभग 100% हो जाएगा। ठीक है, 53 47 एक हो गया। ठीक है, 51 48 और एक ये बचा आपका कंप्लीट। अगला है ठीक है, 10 की वृद्धि दर कितनी रही है भारत में? ठीक है, 2011 मतलब 2001 से 2011 के बीच की जो 10 की वृद्धि दर है, जनसंख्या के बढ़ने की दर है, वो कितनी रही है? 17.7%। कितनी है? 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी निकली है? तो 1.64%। ये आंकड़े सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 17.7%। इसके बाद क्या है आपका? 1.64%। कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। भारत की कुल साक्षरता दर कई बार क्वेश्चन बना है, इसको तो बिल्कुल रट्टा मार ही लेना है। जो भी अग्निवीर या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ठीक है, 73%। कुल साक्षरता दर कितनी है भारत की? 73%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर क्या है? 89। कितनी है? 80.9%। ठीक है, 80.9% पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला है 64.6। ठीक है, 64.6 क्या है? महिलाओं की साक्षरता दर है। पुरुषों की क्या है? 89 है। कुल साक्षरता दर कितनी है? 73 है। वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 164 है। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। ठीक है, ये आंकड़े याद होना चाहिए। इसके बाद क्या? लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं, कितने? 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उसे कहा जाता है लिंगानुपात। ठीक है, जो कितना है भारत का? तो 943। कितना है? 943। मतलब यहाँ पर ठीक है क्या हो जाएगा आपका? कितनी कम हो रही है महिला? 50। ठीक है, और 57 महिलाएं कम हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं कम है? 57। इसके जो 57 लोग हैं ना, वो कुंवारी मरने वाले हैं सब। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको शिशु लिंगानुपात में गिना जाता है। तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। ठीक है, 919 नहीं, 918 होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना, 918। ठीक है, तो क्या है? शिशु लिंगानुपात 918। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में किसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व? तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं ऐसे एक डब्बे में। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? तो भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? सर्वाधिक लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का, 1084। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 1084 या 1084 लोग निवास करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, क्या लिंगानुपात पूछा है मैंने? क्या बता दिया? जनघनत्व बता दिया। थोड़ा सा बेकाना है, यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में मैंने शायद इसमें कुछ गलती की है। यहाँ पर जनघनत्व था, यहाँ पर लिंगानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? केरल का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 1084। कितना है? 1084। मतलब 1000
पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या है 84 अधिक है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 84 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ा ठीक है, ये 84 लोग अब जो महिला है वो शादी नहीं करेगी। अगला क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का 879 879 मतलब हरियाणा में तो बहुत स्थिति गंभीर है। इसीलिए तो क्या करा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से ही प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चालू है जिसका नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? भ्रूण हत्या करते थे। ठीक है, और यहाँ का जो लिंगानुपात है आप देख ही रहे हो, 1000 से 800 कितना? 79। ठीक है, तो 879 कितना कम हो रहा है यहाँ पर? मतलब 121 महिलाएं कम हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात। ठीक है, मतलब सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात किसका है? तो पुदुचेरी का है, जो कितना है? 10 से 30। कितना है? 10 से 30 दे नहीं रखा है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ कितना है। तो 10 से 30। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? 10 से 30 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। इस पुदुचेरी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और चारों जिले आपस में सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, ये बना हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केवल 4 जिले और चारों जिले आपस में एक दूसरे से सीमा नहीं बनाते। तो कौन सा है? पुदुचेरी। इसके बाद है न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात। ठीक है, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात किसका है सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये है आपका दमन दीव। किसका है? दमन दीव। दमन दीव का कितना हो जाएगा? 618। कितना हो जाएगा? 618। लिंगानुपात कितना है? 618। इसकी हालत तो इससे भी गई गुजरी है। किससे? हरियाणा से भी गई गुजरी है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात ओवरऑल भी, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ओवरऑल पूछे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो दमन दीव कितना? मात्र 618। अगला क्वेश्चन है हमारा, यही था ना? हाँ ठीक है, यही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है राज्य में? ठीक है, राज्य पूछा है बिहार। ठीक है, तो बिहार का है। वैसे तो अगर ओवरऑल की बात की जाए तो दिल्ली का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? राज्य है, दे भी रखा है बिहार। तो बिहार का कितना है? भारत का कितना था? 382। भारत का कितना था जनसंख्या घनत्व? तो 382 था। अब उसमें राज्य कौन सा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला? तो ये है आपका 1106। कौन सा है? बिहार, 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में क्या है? अरुणाचल प्रदेश का कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यह केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व किसका? दिल्ली का। कितना हो जाएगा? 11,320। 11,320। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कितना होगा? 11,320। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 2011 के अनुसार। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। मतलब जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। कितना है? तो यहाँ पर दे रखा है 6.10 लाख। ठीक है, 6.10 लाख। और यहाँ पर किस में? करोड़ में है, 19.98 करोड़। मतलब 20 करोड़ ही है लगभग। वो तो 2 लाख और चाहिए, है ना? और इधर कितना है? 6,10,000। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसकी हो जाएगी? दिल्ली की हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली हो गया। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। एकमात्र
राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, मतलब 2001 से लेकर जब 2011 में जनगणना हुई थी तो वहाँ पर जनसंख्या घटी है, तो कौन सा राज्य? नागालैंड। कौन सा राज्य? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? 94। ठीक है, कौन सा है? 94, मतलब केरल। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा था? केरल। कितना था? 1084। कितना था? 1084, 1084। इसके बाद है न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की, 61.8%। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसकी हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 51.5%। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसकी हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। और ओवरऑल भी न्यूनतम किसकी हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। अगला क्या है? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो साक्षरता में है, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कितनी हो जाएगी? 76.2। ठीक है, 76.2। तो सर्वाधिक केंद्र शासित, एक सेकेंड, कुछ गलती की है क्या? 76 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 91.8। ठीक है, 91.8, क्योंकि सर्वाधिक पूछा है, मैं न्यूनतम बता रहा हूँ ना। तो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। कितना है? तो 91.8। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप हो गया। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर वाला राज्य, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी कितनी? 76.2। कितनी हो जाएगी? 76.2%। ठीक है, 76.2%। यहाँ के जो क्वेश्चन है ना, बहुत काम के होने वाले हैं। अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ठाणे। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, जो कहाँ पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। अधिक जिलों वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं इसमें? है 75 जिले। ठीक है, अगला है क्या? ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है,